अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 31। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 31 आयत नंबर 23 और 24, रुकू नंबर 3। आयत नंबर 23 और 24, रुकू नंबर 3। मुफस्सिरीन के अक़वाल। कुरान से है कामयाबी, हमेशा हमेशा की कामयाबी, अबदी कामयाबी, अब्दल आबाद कामयाबी, अज़ीम कामयाबी। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, सामीन, हमारा अगला वीडियो बन रहा है, वो भी तारुफ़ कुरान के ताल्लुक़ से। ये लगातार हमारा चौथा वीडियो है जो तारुफ़ कुरान के ताल्लुक़ से चल रहा है। इससे पहले हमने कुरान की कलामी इलाही होने के बारे में पढ़ा सुना। इसी के साथ साथ कुरान किस माहौल में, हिजाज़ के माहौल में आया, और कुरान की दो आयतें शब महराज में मिली, इसके ताल्लुक़ से भी जाना। कुरान की तंज़ील के ताल्लुक़ से पढ़ा। अब हमारा अगला मौजू है कि अल्लाह ताला ने महफूज़ियत कुरान के लिए जो अल्लाह ताला ने इक़दाम किए उसके ताल्लुक़ से हम जानेंगे वीडियो नंबर 31 में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम उसी मौजू के ताल्लुक़ से जो आयतें हैं, यानी रुकू नंबर 3 की आयत नंबर 23 और 24 को पढ़ेंगे। उसके बाद आगे उनके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन के जो अक़वाल है उनको पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बि सूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो मुफस्सिरीन के अक़वाल है कि हमने जो कुछ अपने बंदों पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, तो इस कुरान को सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो अगला मौजू हमारा है महफूज़ियत कुरान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने क्या इक़दाम किए हैं, जिसके ताल्लुक़ से हम मुफस्सिरीन के अक़वाल को पढ़ेंगे। कि अगली बहस महफूज़ियत कुरान, जैसा कि 3 चीज़ों पर हमारा अक़ीदा है कि हमारे नज़दीक कुरान अल्लाह का कलाम है, जो ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दूसरा अक़ीदा कुरान, और तीसरी बात यह है कि कुरान मजीद मुकम्मल महफूज शक्ल में मौजूद है, मिन व अन, इसमें ना कोई तहरीफ हुई है और ना ही कोई तफरीक हुई है। ये कम से कम 3 अज्ज़ा हमारे अक़ीदे के कुरान मजीद के बारे में है। तो कुरान मजीद की महफूज़ियत के एतबार से कुरान एक वाहिद किताब है। महफूज़ियत के एतबार से कुरान एक वाहिद किताब है, वाहिद किताब पूरी दुनिया में, जिसके बारे में दुश्मन भी तस्लीम करते हैं, चाहे वो कुरान को अल्लाह का कलाम माने या ना माने, चाहे वो कुरान को अल्लाह का कलाम माने या ना माने, लेकिन मानते हैं कि बैन ही वो शय जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी थी, आज भी उम्मत के पास सही मौजूद है। तो ये है महफूज़ियत कुरान की है। तो ये महफूज़ियत कुरान की है, जबकि दुनिया की किसी और किताब को ये शर्फ़ हासिल ही नहीं, और ना ही दुनिया की कोई भी किताब इस शर्फ़ की मुद्दई है।
और न दुनिया की कोई किताब इस शर्फ की मुद्दई है। बुख्त नसर ने जब हमला किया फ़लस्तीन पर तब तौरात गुम हो गई और इसके 100 साल बाद अपनी याददाश्त के सहारे से यहूदियों ने तौरात लिखी। रही बात इंजील की, तो इंजील का भी कोई नुस्खा ना इब्रानी ज़बान का मौजूद है ना आरामी ज़बान का मौजूद है। जो सबसे पुराना नुस्खा इंजील का मिलता है वो लातीनी ज़बान में है, जिसके तर्जुमे किए गए। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के पारे नंबर 14 और सूरे नंबर 15 सूरे हिज्र की आयत नंबर 9 में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। पारे नंबर 29 सूरे नंबर 75 में सूरे क़यामा में आयत नंबर 16 से 19 तक आया है, ला तुहर्रिक लिसानक लितअजल बिह। पारे नंबर 29 सूरत नंबर 75 सूर्य क़यामा में आयत नंबर 16 में आया से 19 तक आया है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह। जब कुरान नाजिल होता था तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत देते थे ताकि याद कर ले, और याद करते करते ऐसा ना हो कि कुछ भूल भी जाए या कोई लफ्ज़ तब्दील हो जाए। ये मुशक्क़त जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झेल रहे थे, इसे अल्लाह तबारक व ताला ने रोक दिया और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' कुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। कि हमारे ज़िम्मे है कुरान को जमा करना, इसको हम आपके सीने में जमा कर देंगे और सिर्फ जमा ही नहीं करेंगे बल्कि इस कुरान को तरतीब के साथ जमा करना भी हमारे ज़िम्मे है, और हम जिस तरतीब से आपको पढ़ाए उस तरतीब की पैरवी कीजिए। तो समझ लो कि कुरान का जमा करना और कुरान की तदवीन अल्लाह ही की ज़िम्मे है, अल्लाह ही की ज़मानत है। इस एतबार से महफूजियत कुरान की ये दोनों पहलू हमारे सामने रहने चाहिए। अब आगे सुनिए कि कुरान की ज़बान कौन सी है। अब आगे सुनिए कि कुरान की ज़बान कौन सी है। तो कहा जाएगा कि अरबी। पूछा जाएगा कि कुरान की ज़बान कौन सी है तो कहा जाएगा अरबी। लेकिन कौन सी अरबी? लेकिन कौन सी अरबी? अरबी ज़बान कोई एक नहीं है, जैसा कि सबको मालूम है कि एक ज़बान के कई लहजे होते हैं। अरब ममालिक को ही देखिए तो हर मुल्क का अपना एक लहजा है और उनके अपने अंदाज़ है। तो खुद नुज़ूल कुरान के वक्त भी पूरे जज़ीरे नुमा अरब में कोई एक ज़बान नहीं थी। मतलब कि ज़बान तो एक थी लेकिन इसके लहजे मुख्तलिफ थे, अल्फाज मुख्तलिफ थे। तो जान लीजिए कि कुरान नाजिल हुआ है हिजाज़ के बादिया नशीनों की ज़बान में। कुरान नाजिल हुआ है हिजाज़ के बादिया नशीनों की ज़बान में। वो असल अरबी ज़बान हिजाज़ी कौम की समझी जाती थी। वो असल अरबी ज़बान हिजाज़ी कौम की समझी जाती थी और देहाती ज़बान थी, शहरी ज़बान नहीं थी। चूँकि शहरों में मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आते थे जाते थे, ख़ास करके मक्के मुकर्रमा में एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, तो इस वजह से शहरों के अंदर ज़बान खलत मलत हो जाती थी, मिक्स हो जाती थी, आपस में मिल जाती थी, खलत मलत हो जाती थी, खालिस नहीं रहती थी। यही वजह है कि कुरैश के शरीफ घराने के लोग, ऊंचे घराने के वाले लोग, वो अपने बच्चों को सहरा में भेज देते थे कि उनकी परवरिश वहाँ होती कि वहाँ वो खालिस अरबी ज़बान सीखे। तो समझ लो कि बादिया नशीन हिजाज़ के उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ था, कि बादिया नशीन हिजाज़ उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ था। पारे नंबर 25 सूरत नंबर 43 सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 3 में आता है कि इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान का जामा पहनाया। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान का जामा पहनाया। पारा नंबर
12 सूरत नंबर 12 सूर यूसुफ में आयत नंबर 2 में भी फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने उतारा है इस कुरान अरबी बनाकर, हमने उतारा है इसे कुरान अरबी बनाकर ताकि तुम समझ सको। पारे नंबर 23 सूरत नंबर 39 सूर ज़ुमर में कुरान अरबियन गैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तकून, कि कुरान अरबी मुबीन में है, साफ़ सुथरी धुली हुई अरबी ज़बान में कहीं कोई टेढ़ नहीं है। इसी तरह सूरह कहफ में एक तराने हम्द अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया है कि मेरे इस इनाम पर मेरा शुक्र अदा करो, तो इन अल्फाज में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की कजी ना रखी। ये अरबी मुबीन अगरचा असलम है, बादिया नशीन यानी कि सहरा वाले हिजाज़ के, अलबत्ता ये कि अरब के दूसरे कबाइल के भी उनकी ज़बानों के बाज़ अल्फाज कुरान में आए हैं और साथ ही बाज़ मुअर्रब अल्फाज भी है, यानी कि किसी और ज़बान का कोई लफ्ज़ जिसने अरबी जामा पहन लिया हो, यानी कि किसी और ज़बान का कोई लफ्ज़ जिसने अरबी जामा पहन लिया हो वो भी इसमें शामिल है। जैसे संगे गिल, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और वो सिज्जील बनकर कुरान मजीद में आ गया है। हिजारतम मिन सिज्जील, हिजारतम मिन सिज्जील सूरह फील में है। लेकिन ये समझ लीजिए कि इस्तिस्नात है, कायदा वही रहेगा कि अरब के बद्दो बादिया नशीनियों की जो ज़बान थी उसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान की ज़बान में के बारे में दो चंद पहलू सामने रहने चाहिए। कुरान की ज़बान के बारे में चंद पहलू सामने रहने चाहिए। पहला है फसाहत व बलागत की महराज। अरबी ज़बान की फसाहत व बलागत की महराज आज दुनिया में कुछ यहूदी भी है जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, ईसाई भी बेशुमार है जिनकी मादरी ज़बान अरबी है। तो अरबी ज़बान फसाहत व बलागत की महराज है और उनके यहाँ, उन ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ भी अरबी अदब की चोटी की जो किताब पढ़ाई जाती है वो कुरान है। ये ईसाई और यहूदी कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, लेकिन कुरान को फसाहत व बलागत वाली अरबी किताब ज़रूर समझते हैं। कुरान अगरचे अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है, लेकिन इसके साथ वो अपनी मखसूसी इस्लाही ज़बान भी रखता है। कुरान ने बकसरत अल्फाज को इनके असल लुग़वी मानी से हटाकर एक ख़ास माना में इस्तेमाल किया है और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको कुरान मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ मफ़हूमात में इस्तेमाल करता है। पाबंदी लफ्ज़ के साथ जो तर्जुमे जमा किए जाते हैं इनमें इस्तिलाही ज़बान की रियायत मलहूज़ यानी कि लिहाज किया गया है, उसका ख्याल रखा गया है और इन सब का लिहाज करना, ख्याल रखना बहुत मुश्किल है और इसके मलहूज़ ना रहने से बसा औकात नाज़रीन तरह तरह की उलझनों और गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन एक लफ्ज़ कुफ्र लीजिए जो कुरान की इस्तिलाह में असल अरबी लुगत और हमारे फ़ुक़हा व मुतकल्लिमीन के इस्तिलाह दोनों से मुख्तलिफ माना रखता है और फिर ख़ुद कुरान में भी एक ही मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ। कहीं कुफ्र से मुराद मुकम्मल गैर ईमानी हालत है, कहीं कुफ्र मुजर्रद इनकार यानी अकेला तन्हा वो शय जो मादे से पाक हो के मानी में आता है, कहीं कुफ्र से महज नाशुक्री और एहसान फरामोशी मुराद ली गई है, कहीं मुक्तज़ियात ईमान में से यानी कि ईमान का तकाजा करने वालों में किसी को पूरा ना करने पर कुफ्र से इतलाक रवा करना, जारी करना किया गया है, कहीं एतकादी इकरार मगर अमली इनकार या नाफरमानी के लिए ये लफ्ज़ बोला गया है, कहीं ज़ाहिरी इताअत मगर बातिनी एतकादी को कुफ्र से ताबीर किया गया है। इन मकामात पर अगर कुफ्र का तर्जुमा कुफ्र ही करते चले जाए या और किसी लफ्ज़ का इल्तिज़ाम किसी बात को लाजिम कर ले तो बिलाशुबा तर्जुमा अपनी जगह सही होगा, लेकिन नाज़रीन कहीं मतलब से महरूम रह जाएंगे और कहीं गलत फहमी का शिकार होंगे और कहीं खलजान तरद्दुद अंदेशे फ़िक्र में पड़ जाएंगे।
कुरान को हम जितना भी समझ सके, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि इसके इरशादात का पस मंज़र भी आदमी के सामने हो। कुरान को हम जितना भी समझ सके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसके इरशादात का पस मंज़र भी आदमी के सामने हो। इसी के साथ कुरान में एक ख़ास मलकूती गिना यानी फ़रिश्तों का नगमा, सौती आहंग यानी आवाज़ से मुतल्लिक नगमा, जमजमा मिठास है। इसीलिए कुरान मजीद को अच्छी से अच्छी आवाज़ में पढ़ने की ताकीद आई है कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। इसी के साथ कुरान में एक ख़ास मलकूती गिना, फ़रिश्तों का नगमा, सौती आहंग आवाज़ से मुतल्लिक नगमा, जमजमा मिठास है। इसीलिए कुरान मजीद को अच्छी से अच्छी आवाज़ में पढ़ने की ताकीद आई है कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। तो नाज़रीन, हमारा अगला मौजू यही रहेगा कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो, अच्छी से अच्छी आवाज़ में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्सा नंबर 31 भी तकमील को जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला हमें हक़ गोई करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान की अमानत को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का आज़म जो हम लेकर बैठे हैं, इसे पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस मुहिम में शामिल हो जाए। अपने उलमा कराम का जो इसमें अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं उनका साथ दीजिए और कुरान की दौलत से माला माल हो जाइए। सारी दुनिया को माला माल कीजिए। कुरान अपने आप को ज़ाहिर करता है, कुरान लोगों को दावत देता है। इस कुरान को दूसरों तक पहुँचाए, सबको पहुँचाए, अल्लाह के एक एक पैगाम को पहुँचाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई गई एक खबर को पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।